धर्म मूलतः अपना बिजनेसमैन लोग हैं और धार्मिक रूप से वो लोग सहिष्णु लोग हैं, इसलिए बहुत सारी चीजों को वो लोग अनदेखी करते हैं। और अगर बिजनेसमैन है तो अपनी बिजनेस को भी वरीयता पर रखते हैं। और ऐसा नहीं है, वो शायद इसी अपनी ताकत और बल के आधार पर आज की तारीख में ये सत्ता के भी शिखर पर पहुंचे हुए हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन उनके धर्म पर कुठाराघात हो रहा है और वो लोग कर रहे हैं जिनकी भावना उनके एक रंग विशेष का कपड़ा पहन लेने से आहत हो जाती है, जिनकी भावना गोवंश ये गोवंश को ये जरा सा अपमान कर देने से जिनकी भावना आहत हो जाती है, वो लोग एक इतने प्रतिष्ठित धर्म के इतने प्रतिष्ठित तीर्थ पर सीधा सीधा हमला कर रहे हैं, सीधा सीधा उसको अपवित्र करने पर आमादा है। इस पर तो सोचना चाहिए जैन धर्म को। मैं यही कह रहा था, मैं मतलब ये बात तो आप जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिलोसफी की बात कर रहा था कि जैन फिलोसफी और बीजेपी के जो आदर्श हैं या जो नियम का मतलब उनके जो बनाए हुए हैं उनमें बहुत बिल्कुल अपोजिट है दोनों। हम कहीं कोई सर इनकी फिलॉसफी नहीं है। मैं बता रहा हूं कि अगर ये मंदिर के अगर ये इतने धार्मिक है तो बनारस में पिछले 5 सालों में कितने देव विग्रह तोड़े गए हैं, कितने मंदिर तोड़े गए हैं। ये लोग इसका केवल हिसाब देते हैं तो यही तो मैं कह रहा हूँ सर। और वो उसको तोड़ करके क्या बना रहे हैं, तो साहब मॉल बना रहे हैं, कारपोरेट पूंजीवाद के लिए पूरा रास्ता खोल रहे हैं और उसमें तरह तरह की दुकानें बना करके जो पहली दुकान अलॉट किया है इन लोगों ने वो नीरा राडिया को अलॉट किया है। तो आप इनकी मंशा आप समझ सकते हैं कि इनकी मंशा कहां तक जाती है। अब हम चलते हैं, यही बात मैं कह रहा था सर कि जैन फिलोसफी में और बीजेपी की जो फिलोसफी है उसमें बहुत डिफरेंस है, बिल्कुल दोनों के अपोजिट है। उसके बावजूद भी जैनी जो है अपना विवेक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं और बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, मैं यही कह रहा था। और अयोध्या में तो जिस तरह का मंदिर अब बना रहे हैं उसमें तो एरोड्रम भी बन रहा है और होटल्स भी बन रहे हैं और सारा वो तो विवेक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जैनियों में से भी इन लोगों ने एक आदमी को कर लिया है, दुनिया का सबसे अमीर आदमी जैनियों को बना दिया। अब इससे ज्यादा क्या चाहिए? आदिवासियों को क्या आपने सर्वोच्च शिखर पर राष्ट्रपति बना दिया, अब इससे ज्यादा सामान आपको क्या चाहिए? तो हम चलते हैं जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी के पास और अपनी टिप्पणी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाए। जितेंद्र सिंह सोढ़ी जी। धन्यवाद तिवारी साहब। हमारा डिस्कशन काफी तल्खी के वातावरण में हो रहा है क्योंकि एक समुदाय को पीड़ा पहुंची है, लेकिन मैं उन विषय पर